पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास के पर्याय के रूप में 24 अप्रैल आज का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी जड़ें अगर हम देखें तो भारतीय सामाजिक परंपरा में पंचायतों का महत्व मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही प्रारंभ हो गया था। जब मानव ने सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रवेश किया, तभी से मानव एक संगठन के रूप में सार्वजनिक कार्यों को संपादित करता चला आ रहा है। हालांकि समय के साथ क्रमिक परिवर्तनों में ही पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत के इस स्वरूप में इसके संगठन संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। विकास की प्रत्येक कड़ी में मानवीय सभ्यता में क्रमिक परिवर्तन जिस तरह से होते हैं, वैसे ही पंचायतें में परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत में आदिकाल से ही स्थानीय स्वशासन एवं स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में स्थापित हुआ, जिसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण व्यवस्था के रूप में देखी जाती है, ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। यदि हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में, वहाँ भी हमको पंचायत स्थानीय स्वशासन के रूप स्थानीय प्रशासन व्यवस्था देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलती है। चंद्र मौर्य और मौर्योत्तर काल में अगर देखते हैं, वहाँ भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण यदि हम देखते हैं तो परांतक प्रथम के उत्तर मेरून अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्रता के उपरांत यदि हम देखते हैं तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में निहित है, जो गांधीवादी सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। इसी के कालांतर में अगर देखते हैं तो भारत में पंचायतों के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1953 में गठित होती है। इसके पूर्व दो कार्यक्रम जो अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से प्रारंभ हुए थे। एक कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था, और दूसरा थी भारतीय प्रसार सेवा, जो 2 अक्टूबर 1953 को प्रारंभ हुई थी। इन दोनों ही सेवाओं की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है, और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखने की या निर्माण करने की या स्थापित करने की बात करती है, जिसको असली जामा पहनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसको असली जामा पहनाते हैं, एवं 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश में भी स्थानीय स्वशासन की नींव रखी जाती है। कालांतर में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में सुधार के लिए समय समय पर समितियां गठित की गई, और अपनी जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, और इन समितियों ने सिंघवी समिति, इन समितियों ने समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की, एवं सरकारों ने इनमें काम भी किया। लेकिन वर्ष आता है 1992, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनके प्रयासों से भारत में संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा के रूप में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से निहित है। स्थानीय स्वशासन के रूप में अगर ग्रामीण प्रशासन को देखा जाए तो 29 विषय, और नगरीय प्रशासन में अगर देखा जाए स्वशासन के रूप में तो 18 विषय पर कार्य करने की स्वायत्ता प्रदान की है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को असली जामा 24 अप्रैल 1993 को प्रदान किया गया, और उसी के उपलक्ष्य में आज हम भारत में स्थानीय स्वशासन दिवस या पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें महिलाओं सशक्तिकरण एक अहम मुद्दा सामने निकल कर के आया। महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 50% तक का आरक्षण, और इस व्यवस्था को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य रहा जिसने स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक दर्जे को असली जामा पहनाया। पंचायतें सशक्त होंगी, लोग जागरूक होंगे, महिला सशक्तिकरण को असली जामा पहनाया जाएगा, और विकास के कार्यों को तीव्रता मिलेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, खास करके स्थानीय आवश्यकता अनुरूप स्थानीय स्तर पर कार्य किए जा सकें, इसको असली जामा पहनाया जा सके, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था अहम हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।